Good afternoon, everyone. Today we are going to proceed our chapter 2, Force and Law of Motions. In previous video, we have studied about the balanced and unbalanced forces. Now, in this video, we are going to study गैलीलियो's एक्सपेरिमेंट्स. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वो रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से इसके ऊपर कोई फोर्स F1 लगता है, अगर सेम टाइम पे F2 इस पे लगता है और इस तरीके से F1 और F2 इस पे एक्ट कर रहे हैं कि इस बॉडी के पोजीशन पे इनिशियली और फाइनल पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया. मतलब अगर ये बॉडी F1 और F2 लगने के बाद भी यहीं पे है, इसके मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है या ये बॉडी थोड़ा भी मूव नहीं किया है, तो हम बोलेंगे इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं दे आर बैलेंस. मीन्स F1 का इफेक्ट और F2 का इफेक्ट दोनों क्या है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और जो इनका डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से दोनों का एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो गया, नलिफाई हो गया, मतलब जीरो फोर्स लगा इस पर. जब कोई इस पे फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इस बॉडी में चेंज आने की गुंजाइश है ही नहीं. तो अगर इस तरीके का कोई फोर्स लग रहा है कि फोर्स लगने के बाद भी बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे कैसा फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. क्लियर है. मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी अभी तो रेस्ट में था, तो रेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, मींस ये जो F1 और F2 है दे आर बैलेंस फोर्स, मींस दे आर बैलेंसिंग टू ईच अदर. इसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट और इसकी वजह से दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है. अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है, कोई बॉडी है वो मोशन में है और आप इस पे F1 फोर्स लगाते हो, जैसे इस पे आप F1 लगाते हो कहीं ना कहीं से इस पे F2 फोर्स लग जाता है और अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फोर्स लगने के बाद ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है. फोर्स लगने के बाद भी F1 और F2 लगने के बाद भी ये बॉडी जो है, जो इसका यूनिफॉर्म मोशन है उसको चेंज नहीं कर रहा है. पहले भी 5 था, कुछ टाइम के बाद भी वह 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि इसके यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं आया है. इसके यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं, मतलब इसके स्टेट में, स्टेट क्या था इसका, यूनिफॉर्म मोशन, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है. यहाँ पे बॉडी रेस्ट में था तो इसके रेस्ट वाले पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ मोशन में था तो इस मोशन वाले में चेंज नहीं आया. हाँ, चेंज कब आता है, या अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, F1 इस पे लग रहा था, F2 अब इस पे 10 न्यूटन लग रहा है और ये रेस्ट पे है, इस पे 8 न्यूटन लग रहा है, तो अब ये दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा. मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन और इस पे लग रहा है 8 न्यूटन. तो ये 8 न्यूटन तो ये 8 न्यूटन जो होगा इस 8 न्यूटन से बैलेंस हो जाएगा. इसका डायरेक्शन इधर था, इस वाले 8 न्यूटन का और 2 न्यूटन का इधर था, 10 न्यूटन ही है, तो 8 न्यूटन तो इस 8 न्यूटन से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. और जो बचा 2 न्यूटन, वो जो न्यूटन क्या करेगा इस बॉडी के अंदर, इट विल ब्रिंग चेंज इन द बॉडी, इट विल ब्रिंग चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी. बॉडी के पोजीशन में क्या करेगा, चेंज लेके आएगा. और वो चेंज ये 8 में 7 की वजह से नहीं आया, ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो 2 न्यूटन का था उसकी वजह से आया. क्लियर. क्योंकि 8 तो इधर भी लग रहा था और 10 + 2 को मैंने 10 को मैंने 8 + 2 लिख दिया, 8 और 8 तो बैलेंस हो गया. मैं ये इसको ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो. अब देखो जो फोर्स ज्यादा है उसी के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा, जो फोर्स ज्यादा है उसी के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. क्लियर. फोर्स इधर, ये अब बॉडी किधर मूव करेगा, इधर या इधर, जिधर पे ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब इस साइड में बॉडी मूव करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर है. अनबैलेंस फोर्स में फोर्स तो लगता है बॉडी में और उसकी वजह से बॉडी के पोजीशन में चेंज आता है, बट जो चेंज आता है वो ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होता है. क्लियर है. आज हमें जो पढ़ना है वो है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ इस तरीके के टेबल सेट किए. उन्होंने बोला कि एक हमारे
पास प्लेन बॉडी है या कुछ बॉडी हमारे पास ऐसा था, अगर इस बॉडी को या ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है, अगर मैं इसमें इस तरीके से करके रख रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर से मैं किसी बॉडी को रोल कर रहा हूँ, तो क्या करेगा ये धीरे धीरे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी है, 0 है। अब क्या होगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत तेजी, बहुत बढ़ती चली जा रही है। मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ और प्लस होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और प्लस होगा। क्लियर है? तो अगर इंक्लाइन बॉडी है हमारे पास में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉडी यहाँ से ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आएगा और आएगा इस तरीके से आएगा कि उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी। लेकिन एक इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी को नीचे लाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है? तो किसी आप इंक्लाइन सरफेस पर अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो यहाँ पे तो आप इसको स्पीड बहुत ज्यादा दोगे, यहाँ पे आप इसको स्पीड क्या करोगे, बहुत ज्यादा दोगे, लेकिन धीरे 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 ऊपर जाके क्या करेगा वो, उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा। क्लियर है? क्या होगा, उसकी स्पीड में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी चीज को नीचे से ऊपर लाना और ऊपर से नीचे लाने में मतलब यही है कि ऊपर से वो चीज स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, इधर से जाने में स्पीड में डिक्रीमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो था, उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी है और हमारे पास दो सरफेस हमने इस तरीके से मिलाया हुआ है और बीच में थोड़ा सा स्टिपर कर दिया है, ठीक है, तो जब बॉडी को मैं यहाँ से एक, अगर ऐसे कुछ बना हुआ है ऐसा कोई शेप में, अगर बॉडी बॉल को मैं यहाँ से रोल करना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ से वो आएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे बहुत कम होगी, यहाँ पे आके स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और इस तरीके से ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे मूव करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से बॉडी जो है डिक्लाइन सरफेस पे क्या करेगा, डिक्लाइन सरफेस पे रहेगा, बॉडी ऊपर जाने में क्या होगा, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आया तो इसकी स्पीड इसकी वजह से बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद सेम हाइट अटेंड करेगा, सेम हाइट अटेंड करेगा। कैसे? जब दोनों सरफेस आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए। क्लियर है? तो यहां से बॉल को मैं छोड़ रहा हूं, नीचे आने के बाद इस सरफेस पे जब चढ़ेगा तो जितना हाइट, मान लो अगर यहां से यहां तक ये h1 है तो इस पे भी ये h1 ही ट्रेवल करेगा। क्लियर? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सेम नहीं रखता हूं, ये दोनों का स्लोप कैसा है, दोनों का स्लोप सेम है, यहाँ पे दोनों का स्लोप कैसा है, सेम है। यहाँ पे बॉडी का मोशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द स्लोप। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द स्लोप। आप स्लोप को जितना आप स्ट्रेट कर दोगे बॉडी और नीचे आप थोड़ा सा स्लोप को डिक्लाइन करके चले जाओगे, फ्लैट कर दिया, तो वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है, स्लोप की वजह से। और स्लोप में क्या होता है, वो हाइट अटेंड करता है और हाइट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ में आया? फिर अगला क्या था, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं यहाँ पे जो है दोनों के स्लोप को बराबर नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो स्लोप है इसका स्लोप बहुत ज्यादा है और उसका स्लोप क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो कम तो हो गया, लेकिन यहाँ से वो इतनी स्पीड से आएगा और इस पे वो ज्यादा दूर चलेगा। इस वाले पोर्शन में क्या करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा कवर करेगा। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे कम दूर ज्यादा, क्या हुआ, स्पीड से बहुत ज्यादा और इतनी स्पीड से चलेगा कि हाइट तो उसको अटेंड करना ही है सेम हाइट। तो सेम हाइट चलने के लिए, सेम हाइट अटेंड करने के लिए भाई स्लोप चेंज करने से हाइट पे कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्पीड पे वेरिएशन आ सकता है ये मान सकता हूँ, लेकिन हाइट तो उसको सेम ही अटेंड करना होगा। अगर वो यहाँ पे था तो ये भी सेम हाइट पे यहाँ पे आएगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी कैसा है, ये बॉडी का स्टीपर है इन द सेंस कि इस पे स्लोप कम है, तो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये ज्यादा कवर करना पड़ेगा। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे स्लोप ज्यादा था, स्लोप ज्यादा था तो डिस्टेंस कम कर दिया, सॉरी हाँ, और यहाँ पे स्लोप कम हो गया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। किसको अटेंड करने के लिए, द सेम हाइट। इस हाइट को अटेंड करने के लिए, इस हाइट को, ये वाला जो पूरा हाइट है यहाँ पे जो h1 है वही हाइट यहाँ पे हो, इसके लिए जो जिसका स्लोप कम है उस पर हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर? अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया कि इसका जो स्लोप है वो तो इसमें कुछ मैंने स्लोप गिवन दिया हुआ है, लेकिन इसके दूसरा वाला जो प्लेट है उसके स्लोप को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों प्लेन है तो सेम हाइट अटेंड करेगा। इसमें देखो उसी हाइट को अटेंड करने के लिए इस पे उसको ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी।
अब अगर स्लोप को मैं और थोड़ा सा कम करूंगा, स्लोप को थोड़ा और कम करूंगा, तो सेम हाइट अटेन करने के लिए इस बॉडी को कहीं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। स्लोप को मैं थोड़ा और कम करूंगा तो बॉडी को यही हाइट कम करने के लिए, इसी हाइट को अटेन करने के लिए बॉडी को यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ जाएगा। मैं मान लेता हूं कि स्लोप को मैंने 0 रख दिया, तो ये बॉडी कहां जाएगी कि इसकी सेम हाइट इतनी बड़ी आ जाए। हाइट तो उसको सेम ही अटेन करना है, कंडीशन यही है कि भैया आप हाइट को चेंज नहीं कर सकते हो, जहां पर स्टार्ट हुआ है इतनी हाइट तो मुझे रखनी है, इतनी हाइट तो मुझे रखनी ही है। तो मैं कहता हूं, या गैलीलियो ने ये बात करी, मैं तुमसे पढ़ा रहा हूं, गैलीलियो ने ये कहा कि ये बॉडी फिर आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चलता चला जाएगा, और इन्फिनाइट डिस्टेंस जाने पे, मतलब आप अनंत पे जाने पे हो सकता है कि वो बॉडी उस हाइट को अटेन कर ले। कोई मतलब नहीं है इस बात का, कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो बॉडी कहीं अटेंड किया होगा, बहुत इन्फिनाइट पे गया होगा, तो वहां पे जाके वो हाइट अटेंड किया होगा। जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं 1/0 = इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा कोई नंबर होगा, मुझे पता नहीं है वो कितना बड़ा नंबर होगा, बहुत, अरे किसी भी चीज में आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज 0 हो जाती है। लेकिन 1/0 = इन्फिनाइट का मतलब यही होता है कि अगर आप 0 में मैं बहुत ही बड़ा कोई नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वो 1 के बराबर हो गया। अब वो नंबर क्या है वो तो मुझे खुद ही नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? इन्फिनाइट। क्लियर है? तो सेम उनको भी नहीं पता है कि वो कितना डिस्टेंस जाएगा करके ट्रैवल करेगा, लेकिन ये हाइट को उसको कवर करना है, तो नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि अनंत तक जाएगा तो ट्रैवल कर लेगा। क्लियर है? हाइट अटेंड तो करना है इसको, सेम स्लोप सेम था इसलिए यहाँ तक पहुंच गया, स्लोप डिफरेंट हुआ इसलिए इसको ज्यादा चलना पड़ गया, स्लोप थोड़ा सा और स्टेप हुआ तो और ज्यादा चला गया, स्लोप थोड़ा और कम हुआ तो और ज्यादा चलना पड़ गया, स्लोप थोड़ा एकदम 0 हो गया तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चल गया। गैलीलियो ये बात बताना भूल गए, या उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन को 0 मान के चलेंगे। क्या उन्होंने ये कहा था कि हम फ्रिक्शन को क्या मान के चलेंगे? यहाँ पे 0, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे लगी नहीं। वही मैं सोचूं कि भाई मैं तो यहाँ से अगर बॉल को यहाँ पे फेंकूंगा तो उस सरफेस पे जाके बॉल मेरा रुक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम रियल लाइफ में होते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, पैडल मारना बंद कर दो तो क्या होगा? साइकिल कुछ दूर तक तो चलेगी, लेकिन कुछ दूर के बाद क्या होगा? साइकिल बंद हो जाएगी। क्यों? एक तो उसके पहिए जो उसका व्हील है और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। जहां पे आपकी साइकिल है और जहां पे ये एक्सल लगा हुआ है, एक्सल के बीच में जो आपकी बॉल बेयरिंग लगी हुई है, इस बेयरिंग और जो ये पूरा क्लच वाला सिस्टम लगा हुआ है उसके बीच में भी फ्रिक्शन है। तो वो फ्रिक्शन क्या करेंगे? उस मोशन को अपोज करती है। मान लो अगर बॉडी आपका इधर पे मूवमेंट कर रहा है, आप इधर पे फोर्स लगा, बॉडी आपका इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन आपका उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। किधर पे लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी आपके आगे मूव कर रही थी तो इसके और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसको पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये फोर्स लगता चला जाएगा और बॉडी पता नहीं कहां जाएगी, समझ में नहीं आया। मैं इस चौक को फेंक दिया हूं तो ये उल्टा जा रहा है, ठीक है, समझ में आया? ये फेंक, अगर मैं इसको फेंक दे रहा हूं तो इसको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। मैं अगर बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे बॉल को फेंक रहा हूं तो इसको तो ऐसे चलते जाना चाहिए, वो नीचे क्यों आ जाता है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, वो नीचे गिरता है। क्लियर है? तो ये सब जो भी एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने करा हुआ है, ये किसमें है? एक आइडियल केस मान के जहां पे फ्रिक्शन क्या होता है? 0 होता है। समझ में आया?